महाशिवरात्रि का पावन पर्व हर साल फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस तिथि पर मां पार्वती और भगवान शिव शादी के बंधन में बंधे थे, इसलिए इस दिन का हिंदू धर्म में बहुत महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से मां पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है और साथ में व्रत भी रखा जाता है। ऐसा करने से सुख और सौभाग्य का वरदान मिलता है। लेकिन भगवान की भरपूर कृपा तभी बरसती है जब सही मुहूर्त में उनकी पूजा अर्चना की जाए। तो क्या है इस बार महाशिवरात्रि की पूजा का सबसे सटीक मुहूर्त, चलिए जानते हैं। अगर आपने मुहूर्त समझ लिया तो आप पूजा को भी समझ लेंगे, क्योंकि मैं बता दूं शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा होती है। आइए मैं आपको मुहूर्त बता दूं। स्वर्ण नक्षत्र का स्वामी जो है वो कौन है? वो शनि है और सुबह 10:51 से स्वर्ण नक्षत्र लग जाएगा। हम बता दें कि आपको सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त से बेहतर कोई पूजा नहीं होती अगर आप सुबह 4 बजे उठ के पूजा करें। लेकिन प्रथम पहर की पूजा शुरू हो रही है 6:25 से रात्रि 9:28 तक, जिसे प्रदोष काल कहते हैं। दूसरा पहर की पूजा शुरू हो रही है 9:28 से लेके 12:31 तक। तीसरे पहर की पूजा शुरू हो रही है रात्रि 12:31 से सुबह 3:34 तक और चौथे पहर की पूजा शुरू हो रही है 3:34 से लेके 6:37 तक, और जिसे हम कहते हैं निशा काल। निशा काल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है शिवरात्रि पर, वो है रात्रि 12:07 से लेके 12:55 तक। अब अगर इन्हीं समय पर आप पूजा करें, चारों पहर की पूजा ना भी कर सकें, तो 12:07 से लेके 12:55 तक जो निशा काल है वो सबसे महत्वपूर्ण काल है। कहते हैं इसी टाइम पर महादेव का विवाह हुआ था और इसी टाइम पर महादेव ने जो है चंद्रमा को दोबारा जीवन दिया था, क्योंकि चंद्रमा को उनके ससुर ने जो है श्राप दे दिया था कि तुम्हारा क्षीण हो जाए, तुम खत्म हो जाओ। तो महादेव ने अपनी शक्तियों से उन्हें उत्पन्न कर अपने मस्तक पर जगा दी थी। तो अपनी मां के साथ अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए भी इस टाइम पर आप पूजा कर सकते हैं। आप पंचामृत से भगवान की पूजा करें, आप भगवान की गन्ने के रस और शहद से पूजा करें, आप भगवान के ऊपर बेलपत्र अर्पण जरूर करें। आपकी मनोकामना कुछ भी हो, विवाह नहीं हो रहा तो पूजा कीजिए, विवाह हो गया और विवाह में आ रही हैं परेशानियां तो पूजा कीजिए। और अगर आपको धन की परेशानी है तो महादेव तो बड़े ही भोले हैं, वो भोले किसी के भी साथ चल देते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो ऐसे में प्रभु की पूजा पाठ, बहुत आराधना अर्चना कीजिए, व्रत रखिए और कोशिश कीजिए कि व्रत का उद्यापन अगले दिन सुबह 6:37 के बाद यानी 9 मार्च की सुबह करें, ब्राह्मण को वस्त्र और भोजन देने के बाद। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन के दौरान विष पान किया था तो वो उस विष की गर्मी से जलने लगे थे। उस समय उनकी गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने जल, दूध और रंग बिरंगे फूलों, सब्जियों का रस उन पर चढ़ाया था ताकि उनके तपते शरीर को शांति मिल सके और उनके शरीर की जलन ठीक हो सके। तभी से भगवान शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई थी। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। महाशिवरात्रि के दिन ही पार्वती की तपस्या सफल हुई थी। उनका विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भी रखती हैं। धर्म के जानकारों के मुताबिक साल में पड़ने वाली 12 शिवरात्रियों में से ये सबसे महत्वपूर्ण शिवरात्रि है। इसलिए इस दिन आपने अगर महादेव को प्रसन्न कर लिया तो फिर उनकी कृपा बरसते देर नहीं लगेगी। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल न्यूज नेशन स्तुति।